बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टेशन नंबर 5 अनऑब्जर्व पे एक पोर्शन आता है नॉर्मल सेलाइन एंड डेक्सट्रोज वाटर का क्वेश्चन। अब नॉर्मल सेलाइन की कंसनट्रेशन क्या होती है 0.9 ग्राम इन 100 ml। ये है नॉर्मल सेलाइन। अगर हाफ नॉर्मल सेलाइन की कंसनट्रेशन की बात करें तो 0.9 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.45 ग्राम इंटू 100 ml। यूनिट्स को आपने बहुत गौर से देखना है, ये ग्राम है और 100 ml है। अब 5% डेक्सट्रोज वाटर का मतलब है 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ वाटर। 10% डेक्सट्रोज वाटर का मतलब है 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ वाटर। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि अगर पूछा जाए कि हाफ नॉर्मल सेलाइन इन 10% डेक्सट्रोज, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल सेलाइन उसके अंदर कितना होगा 0.9%, और डेक्सट्रोज कितना है वो है 10% था तो 10% आ गया। अगर ये कंसनट्रेशंस ना 100 ml के अकॉर्डिंग है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है 1500 ml या फिर 200 ml के अकॉर्डिंग दे, 200 ml में कंसनट्रेशन बतानी है आपने नॉर्मल सेलाइन की और साथ बताने 10% डेक्सट्रोज की। अब नॉर्मल सेलाइन जो था 100 ml के अंदर वो कितना था 0.9, तो आप लिख सकते हैं कि 100 ml में कितना है 0.9, तो 200 ml में कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 2। इधर ऐसा हुआ ना, इसको सिंपली इजी ऐसे लिख सकते हैं 100 ml था, 100 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.8। अब जो डेक्सट्रोज सोल्यूशन है 10% डेक्सट्रोज है, तो 100 ml में 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज था। 200 ml में कितना हो जाएगा 20 ग्राम, जस्ट इट मल्टीप्लाइड बाय 2। 100 ml में अगर डेक्सट्रोज था 10 ग्राम, तो 200 ml में कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 20 ग्राम। इसका ना एक यूएचएस की पास्ट ऑस्पी में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें उन्होंने कंसनट्रेशन फाइंड करने को कहा है कि आपने ना 100 ml की तो हमने याद करनी है ना, ये वाली कंसनट्रेशन तो याद करनी है। उसमें फ़ाइंड करने को कहा हुआ था कि 500 ml के लिए कंसनट्रेशन फाइंड करें। अब उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं था कि आपने 500 से मल्टीप्लाई कर देना, उन्होंने ना फुल सोल्यूशन लिखा हुआ है और उसने 500 की जगह वहाँ पे सोल्यूशन में कुछ मिस्टेक्स की हैं। सबसे पहली तो एक वो मिस्टेक की है कि उसने 500 की जगह सोल्यूशन करते हुए 750 लिख दिया, और दूसरा यूनिट की मिस्टेक की हुई वहाँ पे। इसका यूनिट इसलिए मैं कही थी कि अच्छे से देखना, आपने 0.9 ग्राम पर 100 ml है और यहाँ पे 5 ग्राम पर 100 ml है। उसके क्वेश्चन के सोल्यूशन में अगर वो की आपने देखी हो तो उसमें लिखा हुआ है इस तरह था, वो वहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है उन्होंने कि नॉर्मल सेलाइन कंसनट्रेशन उन्होंने दी हुई है 5 मिलीग्राम पर 100 ml। अब वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है बेसिकली कि स्पॉट द एरर, कि उसके अंदर जो मिस्टेक्स है ना उनको स्पॉट करना है या फिर उनको फाइंड आउट करना है आपने, उनको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन मतलब अपने वो शीट पे लिख के बताना है ना। तो उसके अंदर सबसे पहली मिस्टेक तो ये वाली थी उस क्वेश्चन में कि यहाँ पे मिलीग्राम की जगह ना ग्राम आना है, 5 ग्राम। सेकेंडली उन्होंने कहा था कि 500 ml के लिए हमने फाइंड करनी है कंसनट्रेशन, ठीक है। अब 500 ml के लिए फाइंड कैसे होगी, हम करेंगे कि 100 ml के अंदर नॉर्मल सेलाइन कितना होता है, ये मैंने गलत यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन लिखना था 0.9 लिखना था, 0.9 मैंने डेक्सट्रोज का लिख दिया, 0.9 मिलीग्राम पर 100 ml। फाइंड कैसे करना था, 100 ml के अंदर अगर 0.9 मिलीग्राम वो 0.9 ग्राम ऑफ नॉर्मल सेलाइन है, 1 ml में कितना हो जाएगा 0.9 डिवाइडेड बाय 100 एंड आर डिज़ायर्ड वाज 500 ml, कि 500 ml के अंदर कितना नॉर्मल सेलाइन होगा। तो फॉर्मूला आना चाहिए 0.9 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 500, लेकिन उन्होंने किया हुआ है मल्टीप्लाई बाय 750। तो उस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली फर्स्ट मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे यूनिट गलत लिखा था, और सेकंड मिस्टेक ये थी कि यहाँ पे ये वाले वैल्यू गलत लिखी थी। यहाँ पे ये वैल्यू आनी चाहिए थी 500, ये वाला गलत है, ये वाला यूनिट गलत है, ये वाले करेक्शन है ग्राम में, और ये 500 उधर ठीक आना। तो ये उस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर था कि हमने इसको करेक्ट करके लिखना था।
तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। नॉर्मल सलाइन था बेसिकली, उसकी हमने 100 ml के अंदर कंसनट्रेशन याद करनी है। नॉर्मल सलाइन की होती है 0.9 ग्राम पर 100 ml। हाफ नॉर्मल सलाइन की होती है 0.9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू 0.45 ग्राम पर 100 ml। 5% डेक्सट्रोज वाटर का मतलब है 5 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml ऑफ वाटर, एंड 10% डेक्सट्रोज वाटर मीन्स 10 ग्राम ऑफ डेक्सट्रोज इन 100 ml। और बाकी कैलकुलेशन सारी वही जैसे बाकी सब में हम कर रहे थे कि हमें पता होता है 100 ml का पता है तो उसमें इतनी कंसनट्रेशन है, उससे हम यूनिटरी मेथड के थ्रू 1 ml की फाइंड करते हैं और फिर जो रिक्वायर्ड है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे।